नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप रिवीजन करेंगे अंतिम समय में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाए और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। दरअसल हम स्ट्रेटेजी सीरीज़ के लिए ये वीडियो लाए हैं बहुत सारी, क्योंकि आपका डिमांड था कि सर स्ट्रेटेजीज लाइए, मोटिवेशनल वीडियोज़ लाइए। उसी क्रम में ये स्ट्रेटेजी सीरीज़ का पहला वीडियो है। और किस किस टॉपिक पर आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें बताइए। अगला वीडियो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स होगा जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे हम अगला वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन का बिल्कुल एक प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जो हमने अप्लाई किया है, टेस्टेड है फॉर्मूला बिल्कुल वो। और बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। ऐसा कुछ नहीं कह दूंगा कि 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका रिवीजन हो पाएगा, 30 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं करूंगा, पहले ही बता देता हूं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी एक एक चीज को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, 1-2 महीने जब आप अपनी नोट्स को उठाते हैं, कहीं बुक में कहीं छोड़ और दिए होंगे अलमारी में, ठीक है, सीलन आ गई होगी बारिश में, तो जब उठाते हैं आप उसको देखते हैं तो कहते हैं अरे ये दिमाग से स्लिप कर रहा है। या आपने कोई क्वेश्चन उठाया, बोला अरे ये तो सर ने पढ़ाया था, वैभव सर ने पढ़ाया था, आशुतोष सर ने पढ़ाया था, पर ये चीज़ें स्लिप कर रही हैं दिमाग से। तो वो क्यों होता है? नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप पढ़ेंगे 1-2 महीने तक उसको दोबारा टच नहीं करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग से धीरे धीरे स्किप करती है। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो घबराइए नहीं कि सर मैं कमजोर हूं, मेरे से क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली बात आपको बता दें, जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उसमें 2 से 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पढ़ा क्लास में, ठीक, वो चीज़ें उसी समय वो रिटेन कर लेते हैं, उनको रिवीजन की बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। 20 से 25% जो बच्चे होते हैं उनको 1-2 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। पर 70 से 80% जो बच्चे होते हैं, 70% जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसमें जो हमारे और आपकी तरफ बच्चे होते हैं उनको क्या है कि बार बार पढ़ के नंबर लाना पड़ता है, मतलब मेहनत करके उनको आगे जाना पड़ता है। तो हम इन्हीं क्राइटेरिया की बात करेंगे, किस तरह से इफेक्टिव रिवीजन करें ताकि आपका बेहतर तैयारी हो, बेहतर चीजें इंप्रूव कर पाए आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली जो जरूरत है रिवीजन करने के लिए, 3 चीज आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है। पहला जो चीज है वो है नोट्स। नोट्स किसका? वो आपका अपना, अच्छा लिखा हुआ। देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कोई गेम खेला होगा, जैसे इस समय पबजी, मान लीजिए वो तो बैन ही हो गया, पबजी बच्चे खेलते हैं गेम, ठीक है। तो आप जब एक गेम खेलते हैं तो उसी गेम को आप दोबारा खेलते हैं, मतलब एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। तो क्या रिवीजन क्या है? एक ही चीज को बार बार करना ही रिवीजन है। तो मतलब एक ही गेम को आप बार बार रिवाइज क्यों करते हैं? कभी सोचे हैं? आप पढ़ने में तो एक बार पढ़ते हैं, दोबारा उन चीजों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। पर गेम आपने खेला, उसी चीज को बार बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, बार बार खेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गेम अच्छा है, ठीक है। इसका मेन कंसेप्ट है क्योंकि गेम अच्छा है। तो जब आपको नोट से ही पढ़ना है, रिवाइज किससे करना है? आपको अपने नोट से करना है। तो अगर आपका नोट्स अच्छा होगा, एक इंटरैक्टिव नोट्स होगा, एक बढ़िया मतलब हैंडराइटिंग में लिखा होगा, थोड़ा सा अच्छे से लिखा होगा, वेल मैनेज्ड होगा, तो आपको रिवाइज करने में मन लगेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही इंकरेज करते हैं कि दोस्त अपना आप नोट्स बनाइए, ताकि आपको बाद में वो बहुत मदद करेगा। हम लोग बोलते आए थे और वो अब अभी टाइम आ गया है कि आपका नोट्स आपको मदद करेगा। हमारा लेक्चर या किसी भी वीडियो लेक्चर या कोई भी चीज अब अंतिम समय में मदद नहीं करेगी आपकी। अगर आपने तैयारी शुरू से की है चालू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मदद करेगा तो वो है नोट्स आपका अच्छा लिखा हुआ, ठीक है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि पान सड़ा क्यों, रोटी जला क्यों और पढ़ाई भूली क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। पान को अगर आप रख के छोड़ देंगे तो सड़ जाता है, ठीक है। रोटी को ऐसे छोड़ देंगे, उसको पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी। ऐसे पढ़ाई को, बुक को अगर ऐसे छोड़ देंगे, उसको पन्ना पलट के नहीं देखेंगे तो पढ़ाई भी आपकी भूल जाएगी। तो पलटना पड़ता है, नोट्स को एक बार पलटना है, आपको देखना है नोट्स को, ठीक है। तो नोट्स आपका होना चाहिए, ये मस्ट है। किसी और का नोट्स, ये नहीं सर टॉपर का नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने हैंडराइटिंग में लिखिए ना, जो भी चीजें लिखे वो चलेगा, ठीक है। थोड़ा कम्यून से लिखेंगे लेकिन चलेगा, आपका नोट्स होना चाहिए, तभी समय बच पाएगा आपके लिए। क्योंकि रिवीजन मतलब ये है कि अगर आपने एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटा लगाया है तो रिवीजन मतलब उसको आधे घंटे में से भी कम में करना है, उसको दोबारा जब हम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। दूसरा एसेसरी है, होना भी अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई एक हैंडबुक, फॉर्मूला सीट, चीट कोड या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बहुत सारी पीडीएफ आती है, या बहुत सारी बुक्स रहती है छोटे की, सर ये 4 पन्ने में पूरा चैप्टर का वो है
फॉर्मूला है। ऐसे साइंस वालों के लिए आती है, बीए वालों के लिए आती है कि सर इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट जो आपके ये हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं इंसिडेंट उनके बारे में है, तो ये सारी चीज़ें आती है इंपॉर्टेंट करके। अगर वो है आपके पास तो भी ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए तो वो आप एक रख सकते हैं एसेसरी चीज़ के तौर पर अपने पास। तीसरा जो आपके पास मस्ट होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। कहां से पाएंगे? bhuonline.in से जाएंगे, वहां डाउनलोड करके पा जाएंगे। ठीक है, अब तीन चीज जब आपके पास आ गया तो आप रिवीजन करने के लिए अभी तैयार हुए हैं। ठीक है, ये तीन चीज नहीं रहेगा तो रिवीजन आप ना अच्छे से कर पाएंगे, ना आपका मन लगेगा रिवीजन में। ये चीज तीनों आपके पास होना चाहिए। तो जो हमारे ऑनलाइन क्लास के बच्चे उनको शुरू से ही बोलते हैं, उन्होंने नोट्स बढ़िया बनाया, उनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताया कि रिवीजन, अब जो आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं तो तीन स्टेप में हमको रिवीजन करना है। ठीक है, पहला जो स्टेप है हमारा वो है कि आपको अपने नोट्स जो आपने अपने हाथों से करकमलों द्वारा बनाया था उसको पढ़ना है। पढ़ना है मतलब रीड बस करना है, एक बार देखना है, पलटना है सिर्फ। क्यों? क्योंकि भूले नहीं, इसलिए आपको पढ़ना है, चीजों को पलटना है एक बार पूरा अच्छी तरीके से। जब आप उन चीजों को पूरा एक बार पढ़ लेंगे नोट्स को, अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, 3 सब्जेक्ट है, तो आप पूरा फिजिक्स अभी उठाए तो पूरा एक दिन में ही रिवाइज कर ले, 2-2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, इस तरह अपने हिसाब से समय का अनुसार आप अपने मैनेज करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, और अल्टरनेट क्या स्विच करेंगे, जैसे अभी फिजिक्स पढ़ा तो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, गेम में क्या होता है कि लेवल होता है, कभी ये लेवल होता है, कभी वो लेवल, तो आपका मन लगा रहता है। इसी वजह से पढ़ाई को अगर गेम की तरह आप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि रिवीजन करेंगे, अभी ये आपने पढ़ा, कुछ समय बाद वो पढ़ेंगे, तो धीरे से आपका मन लगा रहेगा रिवीजन में भी अच्छे से, और आप सारा सब्जेक्ट भी कर लेंगे। एक ही साथ कोई एक सब्जेक्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आपने क्या किया, नोट्स अपना रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है, सॉल्व करने चालू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बहुत एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि जैसे आपने सॉल्व किया कोई चीज, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका कोई अगर क्वेश्चन इस तरह का आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेकिंग सोडा, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको मान लीजिए अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप एक बार लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ये कि सर वहां पे लेक्चर नहीं देखेंगे, आप अपना नोट्स देखेंगे, अगर लेक्चर है तो लेक्चर देखेंगे कि आप उस समय क्या सर ने पढ़ाया था। ठीक है, और उसको आप अगर नोट्स में नहीं है वो चीज, या आपके नोट्स में है या थोड़ा सा कम है, तो उसको नोट्स में अपडेट करेंगे, जैसे कि लिखेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। पर इसमें एक जो हैक है, एक ट्रिक है कि आपको 3 ऑप्शन जो उसमें दिए होंगे, 3 और फॉर्मूले दिए होंगे, उनको क्या कहते हैं वो भी आपको गूगल से सर्च करके, बुक से सर्च करके, कहीं से लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है, ताकि वो 3 अगर फॉर्मूले से कभी आपके क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको रहे, मेमोराइज रहे कि ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेड ही पार्ट था, क्योंकि हमने किया था। तो रिविजन का ये फायदा होना चाहिए प्रीवियस ईयर से कि एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन का अनुमान लगा पाए। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका स्टेप आएगा वो होगा कि जैसे आपने एक बार नोट की रीडिंग कर ली, ठीक है, दूसरी बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस किए, जो नहीं आ रहे थे उनको नोट्स में देखा, और नोट्स में जो चीजें नहीं थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जैसे ऑप्शंस, 3 ऑप्शन के अलग अलग क्वेश्चन बनने के तरीके, उसको आपने नोट्स में लिख लिया। अब लास्ट स्टेप जो आता है आपका वो होता है एक बार फिर से अपडेटेड नोट्स, जो आपने नोट्स लिखा था उसमें कुछ चीजों को आपने अपडेट किया है, उस नोट्स को आप क्या करेंगे, दोबारा फिर से रीड करेंगे। तो ये 3 स्टेप, पहला नोट्स का रीडिंग सिंपली, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस क्वेश्चन करके उसको नोट्स को अपडेट करना, तीसरा अपडेटेड नोट्स का रिवीजन करना। ये अगर 3 चीज आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आप कितनी बार भी रिवीजन करिए, मतलब उसके बाद कितनी बार भी करिए नोट्स का रीडिंग, वो आपके ऊपर है। पर ये 3 चीज बेसिकली अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिवीजन एक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप अधिकतर ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी थी, हमने बताया आपको इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पे अगला वीडियो लेके आऊं, ताकि आपको स्ट्रेटजी मदद मिले, मोटिवेशन मिले, एग्जाम क्रैक करने में एक हेल्प मिले। कमेंट करके जरूर बताइएगा टॉपिक का नाम, वीडियो कैसा लगा, दोस्तों तक इसको शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और हमें ट्विटर, इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट।